स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो भारत के गांव में रोजगार सिर्फ एक पैसा कमाने का सोर्स नहीं है, वो भूख और इज्जत का फर्क है। और पिछले 20 सालों से इसी फर्क को एक कानून मिटाता आ रहा था, जिसे अब रिप्लेस किया जा रहा है एक नए बिल के रूप में। तो जी हां, मनरेगा, जो कि 2005 से भारत में रूरल इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत ही प्रोमिनेंट सोर्स माना जाता था, जहां पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अगर काम नहीं है तो उस समय पर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस वहां पर मिलेंगे, मुआवजा वहां पर मिलेगा। बट इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के माध्यम से रूरल इकोनॉमी का एक बहुत जो फंडामेंटल पॉइंट था कि भैया लोगों के पास एक इनकम सोर्स रहे, वो इंश्योर किया जा रहा था, जिसे अब रिप्लेस किया जा रहा है यहाँ पर विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन के थ्रू। बट इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल मोटिव या पॉलिटिकल इशू जो बन चुका है वो ये है कि महात्मा गांधी जी का नाम यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है एक नए स्कीम के माध्यम से। और वहाँ तो हम ये भी कह रहे हैं कि भैया महात्मा गांधी जी का नाम यहाँ पर राम से रिप्लेस किया जा रहा है। चलिए, वो तो अलग बात है। बट आज के हमारे सेशन का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसने जी राम जी बिल के थ्रू रूरल एम्प्लॉयमेंट को और स्ट्रेंथन करने की यहाँ पर सरकार कोशिश कर रही है। क्या उनका लॉजिक है जिसकी वजह से वो नया बिल यहाँ पर लेके आए हैं, और जो पिछले 20 सालों से रूरल इकोनॉमी को एक फिक्स सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला एक कानून था, उसे यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, जो सबसे कोर नेचर था मनरेगा एक्ट का, जो सबसे कोर नेचर था जहां पर 100 दिनों का रोजगार प्रोवाइड किया जाता था, उसका कोर नेचर यह है कि भैया डिमांड ड्रिवन है, कि यदि कोई व्यक्ति डिमांड क्रिएट कर दे कि भैया मुझे रोजगार चाहिए, तो समय पर या तो रोजगार देना पड़ेगा या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस वहां पर देने पड़ेंगे। तो इट वाज अ डिमांड ड्रिवन काइंड ऑफ अ स्कीम, जिसकी वजह से रूरल एम्प्लॉयमेंट में कुशन प्रोवाइड किया जा रहा था। बट अब उसी कोर नेचर को यहां पर चेंज किया जा रहा है, जिसे सप्लाई ड्रिवन अब यहां पर बनाया जा रहा है। और वो किस तरीके से बनाया जा रहा है वो भी हम यहां पर जानेंगे। बट दैट इज द पर्टिकुलर पॉइंट। बट द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि व्हाई गवर्नमेंट वांटेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू बिल, क्यों इस प्रकार के एक नए बिल की यहां पर आवश्यकता रही। तो देखिए, पिछले 10 से 15 सालों में जिस भी प्रकार से सरकार यहां पर खर्चा कर रही थी मनरेगा के ऊपर, तो 2021 के फाइनेंशियल ईयर में एक पीक भी वहां पर आया था। बट लेटर ऑन जब मॉनिटरिंग की गई, जांच पड़ताल की गई, इवैल्यूएशंस की गई, तो यही पाया गया कि बहुत सारा फंड आपका मिस अप्रोप्रिएटेड भी है। एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 193 करोड़ रुपीस, जी हाँ, इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट यहां पर मिस अप्रोप्रिएटेड है, जहां पर लीकेजेस, करप्शन या फेक कार्ड्स, जॉब कार्ड्स वहां पर बना के ये पैसा निकाला जा रहा था। एंड अगर देखा जाए, इसी साल में सिर्फ 7.6 हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने 100 दिन का रोजगार भी यहां पर पूरा किया है। अब हालांकि ऑब्जेक्टिव तो यहां पर पूरे 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करने का था इन हाउस होल्ड्स को, बट वो सिर्फ और सिर्फ इतने ही हाउस होल्ड हैं जो कि यहां पर रोजगार पूरा कर पा रहे हैं। तो पहली चीज तो यहां पर हम क्लियर कर देते हैं, सरकार जो लॉजिक दे रही है वो यही है कि बहुत ज्यादा मिस अप्रोप्रिएशन है एंड उतना यूटिलाइजेशन यहां पर लेबर फोर्स का नहीं हो पा रहा जितना हम चाहते हैं। इसलिए इसको सप्लाई ड्रिवन बनाएंगे, ताकि जो बजट एलोकेशन यहां पर की जा रही है उसको जुडिशियली यूज किया जा सके। बट द पॉइंट इज कि यहां जो हाउस होल्ड्स को, या हम कहें कि भैया 7% ऑफ द हाउस होल्ड्स यहां पर 100 दिन का काम कर पा रहे हैं, इसका कारण ये नहीं है कि वहां पर लेबर अवेलेबल नहीं है। इसका कारण ये है कि जिन प्रोजेक्ट्स पर इन पर काम करवाना है, इन रूरल इकोनॉमी के जो आपके वर्क फोर्स हैं, इनसे जो काम करवाना है, उन प्रोजेक्ट्स की ही अवेलेबिलिटी नहीं है, जहां पर डिलेज देखने को मिलते हैं। पाइपलाइन में फंड फंस गए भैया, प्रोजेक्ट डिले हो चुका है, अब कोई काम नहीं चल रहा। तो एक तरीके से पैसा दिया भी जा रहा है, पैसा खर्च भी हो रहा है, बट उसके थ्रू जो हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक नींव सेट करना चाहते हैं वो भी यहां पर नहीं हो पा रही, राइट। तो उसमें भी चेंजेस यहां पर लाए गए हैं। बट दैट इज द पॉइंट जिसके बेसिस पर यहां पर सरकार चाहती है कि अब इसको रिवैम्प किया जा सके। किस तरीके से, कि जहां पर हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को यहां पर बढ़ाएंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे कि आपका AI फ्रॉड डिटेक्शन, कि जहां पर भी आपके मिस अप्रोप्रिएशन और अनॉमलीज पाए जाते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में, तो AI सिस्टम्स को हम यहां पर यूज करेंगे ताकि उन्हें डिटेक्ट किया जा सके, सरकार भी अपने पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करे। GPS एंड मोबाइल मॉनिटरिंग, अगेन वेरी फंडामेंटल थिंग, ताकि लेबर की मूवमेंट का भी थोड़ा सा आइडिया रहे।
अपार्ट फ्रॉम दैट बायोमेट्रिक एंड आधार ऑथेंटिकेशन, ताकि किसी भी तरीके से किसी का पैसा किसी और के खाते में ना जाए, बिल्कुल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू यहां पर मिल सके। सोशल ऑडिट्स यहां पर मैंडेटरी कर दिए गए हैं कि हर साल 2 बार आपका सोशल ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा, ताकि इवैल्यूएशन की जा सके कि भैया सोशल इंपैक्ट भी यहां पर इस इनिशिएटिव का कितना पड़ रहा है। एंड वीकली पब्लिक डिस्क्लोजर्स, कि जहां पर जितना परफॉर्मेंस रहा है स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, उसे भी वीकली यहां पर डिस्क्लोज किया जाएगा, ताकि और एफिशिएंट मॉनिटरिंग यहां पर की जा सके। एंड जो मिस अप्रोप्रिएशन यहां पर फंड्स का हुआ है उसे यहां पर हम रिजॉल्व कर सकें। तो हालांकि टारगेट और आइडिया तो बहुत अच्छा है, बट अब इस स्कीम को इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जाएगा, आइए उसे यहां पर जानते हैं। तो जो मनरेगा का लॉजिक था, जो मैंने आपको बताया कि डिमांड बेस पर वहां पर काम किया जाता था, कि लोग डिमांड क्रिएट करेंगे कि हमें रोजगार चाहिए और वहां पर उन्हें रोजगार दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर गारंटी है, अगर रोजगार नहीं मिला तो भैया अलाउंसेस मिलने वहां पर शुरू हो जाएंगे। एंड सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट यहां पर यही था कि केंद्रीय सरकार इस प्रकार की कॉस्ट को यहां पर बियर करती थी, द सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड टू बियर दिस कॉस्ट, जिसकी वजह से सरकार की तरफ बहुत ज्यादा खर्चा भी यहां पर किया जाता था। बट अब नया जो जी राम जी बिल है, विकसित भारत जी राम जी बिल जो है, उसके तहत जो सबसे पहला पॉइंट यहां पर आ गया है वह है ये सप्लाई ड्रिवन रहेगा, और उसके लिए नॉर्मेटिव एलोकेशन सेंटर द्वारा डिसाइड की जाएंगी। अभी नॉर्मेटिव एलोकेशंस का मतलब क्या है? नॉर्मेटिव एलोकेशंस का मतलब यह है कि जहां पर केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि कौन से स्टेट में कितना पैसा रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए खर्च करना है, एक लिमिट सेट हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके अलावा जितना भी बाकी खर्चा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट खुद से करेगी। कि मान लो सरकार ने लिमिट सेट करी किसी स्टेट के लिए 100 करोड़, वहां खर्चा हुआ 150 करोड़, तो 50 करोड़ अब किसका लगेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर बियर करना पड़ेगा। तो एक तरीके से कैप्ड फ्लोज यहां पर कर दिए गए हैं कि जो आपके फंड्स खत्म हो गए तो भैया एम्प्लॉयमेंट का राइट भी वहां पर खत्म हो गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से स्कीम को क्रिटिसाइज भी यहां पर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट की राशनिंग यहां पर हो रही है, कंप्लीटली सप्लाई ड्रिवन इसे यहां पर बनाया जा रहा है। सेकेंडली, एक और पॉइंट जो यहां पर रखा गया है वो ये रखा गया है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट ऑल्सो, कि 25 दिन और एक्सटेंड किए जा रहे हैं। कि जैसे हमें 100 दिन का रोजगार यहां पर प्रोवाइड किया जाता था मनरेगा के थ्रू, अब वीबी राम जी बिल के थ्रू यहां पर कोशिश की जा रही है कि 25 दिन और एक्सटेंड किए जाएं, मतलब 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की यहां पर बात की जा रही है। दैट इज व्हाट इज बीइंग प्रॉमिस्ड ऑन द पेपर, बट एट द सेम टाइम यहां पर आपका एक पॉज पीरियड भी रखा गया है 60 दिन का। कि देखिए, जब भी ऐसी स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन रहती है जहां पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, तो बहुत बार हम क्या नोटिस करते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा कोर एग्रीकल्चरल सेक्टर है, वहां पर जो लेबर की रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द पीक सीजन्स, वो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी मनरेगा में भी लिस्टेड रहते हैं, तो इतना वर्कफोर्स का प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में नहीं आ पाता। तो सरकार क्या कह रही है कि एक पॉज पीरियड यहां पर रहेगा 60 दिन का, जिस समय पर उस प्रकार का रोजगार प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और वो पॉज पीरियड यहां पर सरकार खुद अनाउंस करेगी, खुद नोटिफाई करेगी कि भैया अब आपका पॉज पीरियड लग चुका है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी ये रूरल वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में यहां पर एंगेज की जा सके, ताकि फूड प्रोडक्शन भी सफिशिएंट हो सके। राइट, अब इसका पॉइंट तो यही है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कि जहां पर हो सकता है कुछ ऐसे रीजन्स हो जहां पर डिमांड बहुत कम हो। उस पीक सीजन में जब आपकी सोइंग और हार्वेस्टिंग का समय आता है, हो सकता है कि उस समय पर डिमांड बहुत ज्यादा कम हो, एंड सरकार भी चाहती हो कि बहुत अप्रोप्रिएटली यहां पर फंड्स को यूटिलाइज करके अच्छा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। राइट, बट ऐसा नहीं है ना कि अब सभी जगह एक ही सिनेरियो है। अगर मैं बात करूं यूपी के लीन मंथ डिमांड के बारे में, तो 9% यहां पर देखने को मिलती है, बट उसी में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स का डिफरेंट है। कि अगर मैं बात करूं अयोध्या में, वहां पर 14% जो एवरेज डिमांड है लेबर की, उससे 14% तक की डिमांड यहां पर रहती है। सुल्तानपुर में 13%, प्रतापगढ़ में 14%। तो ऐसे नहीं कि सभी जगह बराबर है, बट इसकी इंप्लीमेंटेशन तो एकदम अम्ब्रेला अप्रोच के हिसाब से रहेगी, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच के हिसाब से रहेगी। तो वो पॉइंट यहां पर रेस की जा रहा है कि देयर इज अनइक्वल ग्राउंड रियलिटी। ऐसा नहीं कि सभी रीजन्स में ही आपके एग्रीकल्चरल पीक सीजन में लेबर की डिमांड नहीं रहती है, रहती है कई रीजन्स में, बट अब सब जगह आप एक साथ अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो उस वजह से कंसर्न्स वहां पर आ सकते हैं। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट 25 दिन का एडिशनल यहां पर आपका वल्नरेबल वर्कर्स के लिए 25 दिन का एम्प्लॉयमेंट और यहां पर प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। राइट, तो ये आपके नए वीवी राम जी बिल के थ्रू है, बस जिसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 60 दिन का जो पॉज पीरियड है, जहां पर स्टेट खुद नोटिफाई करेगा कि इन 60 दिनों के लिए आपके पास कोई भी रोजगार अवेलेबल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट 1/3 ऑफ द रिजर्वेशन यहां पर महिलाओं के लिए रखा गया है। स्पेशल वेज आपके शेड्यूल्स रखे जा रहे हैं वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए। तो दैट इज द पॉइंट कि इंक्लूसिव बनाने की पूरी कोशिश यहां पर की गई है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है सप्लाई ड्रिवन, एंड सेकंड 100 दिन से 125 दिन तो कर दिया गया, बट 60 दिन का पॉज पीरियड भी बीच में रख दिया गया है।
ताकि उन 60 दिनों में सरकार की ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, ये इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी। अब यहां पर जो हमारी पंचायत है उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि इन्हें यहां पर तैयार कर रहे हैं विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स। नाउ दिस विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स आर गोइंग टू डू व्हाट, कि किस तरीके से उस पंचायत में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जाएगी और जिसे अलाइन करना पड़ेगा विकसित भारत के साथ। जी हाँ, जो हमारा 2047 का गोल है उसके साथ इसे यहां पर अलाइन करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ऑलरेडी लिमिटेड स्टाफ है, बट अब काम ज्यादा हो जाएगा, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो पहले आपके डिफरेंट वर्टिकल्स रहते थे काम करने के, उनको 4 इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स में कंसाइज कर दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? वाटर सिक्योरिटी एंड वाटर वर्क्स, क्योंकि ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस बहुत सारे रीजन्स में बढ़ता जा रहा है। सो वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर हम वाटर प्रिजर्वेशन के ऊपर काम कर सकें एंड एक कंटिन्यूस सप्लाई यहां पर इंश्योर कर सकें। तो दैट इज अ वेरी फंडामेंटल थिंग जो कि जरूरी भी था। सेकेंडली जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और कैसे बेहतर किया जाए, रोड कनेक्टिविटी और बेहतर कैसे की जाए, दैट इज गोइंग टू सेकेंड। थर्ड जहां पर लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की बात की जाए, जैसे स्टोरेज हो गया, मार्केटिंग हो गया, कि एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है उसकी स्टोरेज यहां पर एनहांस की जा सके। अगर आपको याद हो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन द्वारा भी एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव यहां पर लिया गया जहां पर पीएसीएस के थ्रू, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के थ्रू दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज प्लान डेवलप किया गया था। अब उस ग्रेन स्टोरेज प्लान की इंप्लीमेंटेशन के लिए मनरेगा के वर्कर्स, जो कि पहले मनरेगा था अब नए बिल के जो वर्कर्स रहेंगे, उन्हीं के आधार पर उनकी यूटिलाइजेशन वहां पर की जाएगी, ताकि वैसे पीएसीएस के अराउंड आपके स्टोरेज प्लान्स बनाए जा सके, स्टोरेज हाउसेज वहां पर बनाए जा सके, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज वहां पर क्रिएट की जा सके जहां पर फार्मर्स अपना प्रोड्यूस इजिली स्टोर कर सकें। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंडेटरी डिजिटल आर्किटेक्चर। तो हालांकि एक बहुत अच्छी बात है कि यहां पर हम टेक एनेबल्ड इस चीज को बनाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम एक्सक्लूजन्स का भी डर है कि आपके ऐसे वर्कर्स जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है या जिनके पास उस प्रकार की डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है, तो भैया उनको ऐसे कंसर्न फेस करने पड़ेंगे, वो एक्सक्लूड हो जाएंगे स्कीम से। हो सकता है फिर उनका रोजगार भी उनको वहां पर ना मिले, जिसकी वजह से वो यहां पर मेहनत करने के लिए रेडी भी हुए हैं। तो हालांकि डिजिटल जाना एक बहुत अच्छी बात है, बट अगर इसको मैंडेटरी कर दिया जा रहा है तो डेफिनेट सी बात है एक्सक्लूजन्स भी यहां पर देखने को मिलेंगे, बिकॉज डिजिटल डिवाइड भी यहां पर पाया जाता है। Now let us look about कि किस तरीके से पैसा भी यहां पर खर्च किया जा रहा है पिछले कुछ सालों से मनरेगा स्कीम के ऊपर। तो मनरेगा के केस में अगर देखा जाए तो कंटिन्यूस इंक्रीज हमें 2016 के बाद से यहां पर देखने को मिला है अंटिल 2021, और उसके बाद यहां पर पैसा कम कर दिया गया है। सरकार भी कम पैसा खर्च कर रही है, जिस पर भी क्रिटिसिज्म सरकार को किया गया था। बट सरकार क्या कहती है कि इस पैसे में से भी बहुत सारा ऐसा अमाउंट है जो कि मिस अप्रोप्रिएटेड है, जहां पर हम उतना अच्छे तरीके से उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे, अकाउंटेबल नहीं रख पा रहे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वही रिजल्ट देखा जाए कि एवरेज डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो कि पर हाउस होल्ड प्रोवाइड किया गया है वो भी 50 दिन का यहां पर देखने को मिलता है 2024-25 के हिसाब से, राइट। टोटल हाउस होल्ड जिन्होंने यहां पर काम किया है उसमें भी बहुत अप एंड डाउन नंबर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं कि पहले आपका क्लोज टू 7-7.5 करोड़ थे, फिर 7.25 करोड़ हो गए, फिर 6 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली, फिर 6 करोड़। वो धीरे धीरे नंबर भी यहां पर कम हो रहा है जो कि हाउस होल्ड जिन्होंने यहां पर काम किया है। इसी चीज को देखते हुए यहां पर सरकार कहती है कि भैया उतनी डिमांड अब नहीं रही है, बट हम चाहते हैं कि जो ऑलरेडी एक स्कीम यहां पर काम कर रही थी रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, वो करती रहे और एफिशिएंटली काम करे। तो इसलिए इसको हम यहां पर सप्लाई ड्रिवन बनाना चाहते हैं। हालांकि उनका लॉजिक तो ये है, राइट। बट ये इस तरीके से पैसा भी पिछले कुछ सालों में खर्च किया गया। बट द मेजर पॉइंट इज अब पैसा कैसे खर्च किया जाएगा, तो आइए उसको जानते हैं। बट उससे पहले एक सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए कि मनरेगा की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। बहुत सिंपल सा सवाल है, जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर मेंशन कीजिए। एंड जितने भी आप लोग यहाँ पर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं एंड इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट अगर आपको टेक्निकल लगता है, आप दिक्कतें फेस करते हैं, सो एट दैट पॉइंट दिस इज द राइट चैनल फॉर यू, जहां पर आप ज्वाइन कीजिए। मॉक टेस्ट के थ्रू, करंट अफेयर्स के थ्रू हम चाहते हैं कि एक और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके सब्जेक्ट की। एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, हैव एनी डाउट्स, दिस माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टडी आईक्यू किस तरीके से आपकी सहायता कर रहा है, तो हमारे द्वारा ऑलरेडी लॉन्ग टर्म बैच अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें बहुत खास बात है कि P2I इनिशिएटिव है। प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक के सारे कंपोनेंट्स हम यहां पर कवर करते हैं। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंटेंट कवरेज रहेगी लाइव क्लासेस के थ्रू, मेंटरशिप सपोर्ट, आंसर राइटिंग, नोट्स, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू, राइट। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है सब कुछ आपके लिए यहां पर अवेलेबल रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव अंडर दिस प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जहां पर एग्जाम से 90 से 100 दिन पहले अगर आप अपने बैच के टॉप 10% परफॉर्मर्स में से हुए, आपके लिए ऑफलाइन इनिशिएटिव अनलॉक हो जाएगा, जहां पर आप दिल्ली में आके तैयारी कर सकते हैं। योर कंप्लीट फूड एंड लॉजिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द स्टडी आईक्यू इटसेल्फ। आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने
यहां पर अपना प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो समय पर जो अमाउंट आपने पे किया होगा वो भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। सो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें। सेल अभी करंटली चल रही है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, 18 तारीख लास्ट डेट है, तो डेफिनेटली जाके एनरोल कीजिए एंड व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज द कोड ऑफ ARG लाइफ फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स टॉक अबाउट द फंडिंग पैटर्न। तो पहले क्या था, पहले तो भैया केंद्र सरकार का मेजर खर्चा था इसमें, जिसमें 100% अनस्किल्ड वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती थी, 75% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट यहां पर सेंटर पे करती थी। स्टेट्स के ऊपर काम था कि भैया इंप्लीमेंटेशन का काम है और जो बाकी 25% की मटेरियल कॉस्ट है उसको यहां पर पे करना है। तो इस तरीके का मनरेगा का स्ट्रक्चर हमने पहले देखा है, जहां पर अगेन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया गया, राइट। अब इसमें यह था कि भैया जो आपका फिस्कल रिस्क था मनरेगा में आपके गरीब स्टेट्स के लिए वो बहुत ही मिनिमल था, दैट वाज वेरी मिनिमल। बट अब स्टेट्स के ऊपर बर्डन यहां पर बढ़ने पा रहा है बिकॉज इस स्कीम को डिफाइन ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड किया गया है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का स्ट्रक्चर क्या रहता है, 60-40, 90-10, 100-0। 60-40 आपके स्टेट्स के लिए, बाकी स्टेट्स, 90-10 आपके नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के लिए, एंड बाकी जो यूटीज है वहां पर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। सो दैट मींस स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर अब यहां पर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है कि उनको अब और पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो कि पहले बहुत ही लिमिटेड पैसा यहां पर खर्च होता था। अब दिक्कत वाली बात यहां पर क्या है कि जो एस्टिमेट्स यहां पर लगाए जा रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो 30,000 से 50,000 करोड़ का एडिशनल खर्चा यहां पर स्टेट्स के ऊपर आ रहा है। और जहां स्टेट्स ऑलरेडी इतने मेजर डेट बबल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, डेट प्रेशर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एक एडिशनल खर्चा जो कि उन्होंने डिसाइड भी नहीं किया, डिस्क्रिशनरी भी नहीं है, उनको करना ही करना पड़ेगा, एडिशनल खर्चा यहां पर ऐड होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हालांकि इस एडिशनल खर्चे की वजह से डेफिनेट सी बात है कि जो केंद्रीय सरकार की जो सपोर्ट थी वो भी यहां पर कम हो जाएगी स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में, एंड स्टेट्स को और रेवेन्यू रिसोर्सेज यहां पर हाईलाइट करने पड़ेंगे जहां से वो पैसा कमा सकें। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अब वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, दैट इज गोइंग टू द वेरी पिवटल पॉइंट, बिकॉज मनरेगा ने डिमांड ड्रिवन होते हुए 100 दिन का रोजगार अगर नहीं मिल रहा तो अलाउंसेस तो मिल ही रहे हैं। बट अब जब स्टेट्स की इंप्लीमेंटेशन यहां पर होगी और स्टेट्स यहां पर जब उस प्रकार का पैसा खर्च करेंगे तो वो कैसे काम करते हैं, वो एक बहुत ही पिवटल पॉइंट यहां पर होने वाला है। ऑलराइट, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर कॉस्ट का बर्डन बहुत ज्यादा है, और ये चीज पहले भी पीआरएस ने हाईलाइट की है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास डिस्क्रिशनरी फंडिंग बहुत ही कम बची है, नॉन डिस्क्रिशनरी यहां पर उनके पास बढ़ती जा रही है, चाहे वो फंडिंग हो या उनके एक्सपेंडिचर्स हो। जैसे अगर पीआरएस का एनालिसिस यहां पर देखा जाए कि जो रिसीट्स यहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास आती हैं, नॉन डिस्क्रिशनरी रिसीट्स का प्रेजेंस यहां पर ज्यादा है, क्लोज टू 50%, 55-50% तक यहां पर उनके नॉन डिस्क्रिशनरी रिसीट्स, जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, वो पैसा आएगा, सेंटर यहां पर डिसाइड करेगा। वैसे ही इनफ्लेक्सिबल जो उनका एक्सपेंडिचर है वो भी यहां पर 55% से ज्यादा है, जहां पर उनको पैसा खर्च करना ही करना पड़ता है, जिसमें उनका ऑलरेडी बर्डन सैलरीज का, पेंशन का, इंटरेस्ट का एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो अब एक नई स्कीम यहां पर ऐड होगी जिसका सिग्निफिकेंट एक फिस्कल प्रेशर यहां पर क्रिएट होगा, सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ वेरी मेजर डेट स्ट्रेस फॉर दीज पर्टिकुलर स्टेट्स। और जो गरीब स्टेट्स हैं उनके लिए तो और बड़ी दिक्कत है, बिकॉज अब यहां पर केंद्र सरकार डिसाइड करे ना कि किस स्टेट में कितना पैसा रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया जाएगा। तो अगर वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए गरीब स्टेट के लिए थोड़ी कम एलोकेशन रखती है, तो उस केस में अगेन उस गरीब स्टेट के लिए और कंसर्न बढ़ जाएंगे, और उन स्टेट्स की बाकी स्टेट्स के साथ जो ऑलरेडी एक रीजनल डिस्पैरिटी है, वो रीजनल डिस्पैरिटी और यहां पर एनहांस हो जाएगी। तो हालांकि इस पर्टिकुलर नए बिल का जो क्रिटिसिज्म है वो ऑनगोइंग चल रहा है, राइट। ऑलरेडी जो बीजेपी के एलाइज हैं वो भी यहां पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, राइट। एंड कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म इसी तरीके से है कि इसको सप्लाई ड्रिवन अगर आप रखना भी चाहते हो तो आप रखिए, बट एटलीस्ट स्टेट्स के ऊपर जो आप यहां पर प्रेशर डाल रहे हैं कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाए, वो प्रेशर यहां पर हटा दिया जाए। तो एक इस तरीके का क्रिटिसिज्म यहां पर ऑलरेडी ऑन द वे है। एंड जो सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट यहां पर रेस किया जा रहा है कि क्यों महात्मा गांधी जी का नाम यहां पर रिमूव किया जा रहा है, बिकॉज कहा जाता है कि भैया वही एक फंडामेंटल, एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स यहां पर माने जाते हैं कि जहां से रूरल लेड इकोनॉमिक ग्रोथ का आइडिया आया था, जहां से हमने रूरल इकोनॉमी को पुश करने का आइडिया क्रिएट किया था। वो गांधीयन फिलॉसफीज के ऊपर ही बेस्ड है, और मनरेगा उसी की एक रिप्रेजेंटेशन थी। तो व्हाई द गवर्नमेंट इज बेसिकली चेंजिंग द नेम।
तो वही पॉइंट यहां पर रेज किया जा रहा है। आपका क्या सजेशन है, आप भी डेफिनेटली कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। बट टू सम इट आउट, एक बार क्विक समरी यहां पर देख लेते हैं कि क्या इसके प्रोज है, क्या इसके कॉन्स हैं। तो प्रोज डेफिनेटली है कि 25 दिन का इंक्रीज यहां पर एम्प्लॉयमेंट में देखने को मिला, बट वो तभी हो पाएगा अगर सस्टेनेबल तरीके से वहां पर काम करेगा। ट्रांसपेरेंसी बेहतर हो रही है पब्लिक डिस्क्लोजर्स के थ्रू। हाई क्वालिटी पब्लिक वर्क्स के ऊपर फोकस रखा जा रहा है, जो कि 4 मॉडल्स हमने वहां पर डिस्कस किए उसके थ्रू। एंड मिस अप्रोप्रिएशन को रिड्यूस करने के लिए एआई ड्रिवन आपकी जो सिस्टम्स है उनकी इंप्लीमेंटेशन यहां पर की जा रही है। एंड 1/3 रिजर्वेशन जो आपकी यहां पर रखी जा रही है। दीज ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड पॉइंट्स अंडर दिस न्यू जी राम जी बिल। बट एट द सेम टाइम जो क्रिटिकल रिस्क है वो सबसे बड़ा यही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर यहां पर अब एडिशनल प्रेशर पड़ने वाला है कि उनको भी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ेगी। नॉर्मेटिव एलोकेशंस की वजह से कहीं ना कहीं ये जो राइट टू वर्क वाला जो लॉजिक था, अब वो भैया आपके एम्प्लॉयमेंट राशनिंग में कन्वर्ट हो रहा है। वो राइट टू वर्क तभी रहेगा जब फंड्स रहेंगे। फंड्स खत्म हुए, राइट टू वर्क भी वहां पर खत्म हो गया। जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं डेफिनेटली वहां पर एम्प्लॉयमेंट राशनिंग फेस होगी, बिकॉज केंद्र सरकार लिमिटेड पैसा खर्च करेगी क्योंकि उन्होंने पहले लिमिट अपनी वहां पर सेट कर दी होगी। स्टेट गवर्नमेंट अब कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा और उन स्टेट्स की फिस्कल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि अगेन इट इज नॉट वेरी गुड। हमने पहले भी एक बहुत डिटेल सेशन में उसको कवर किया था, राइट। एंड सीजनल पॉज की वजह से जो वर्कर के बीच एक बार्गेनिंग पावर रहती थी, अब वो बार्गेनिंग पावर भी यहां पर खत्म होती हुई देखने को मिल रही है। बिकॉज सीजनल पॉज अगर सरकार लगा देगी तो उस समय पर उन टाइम पीरियड में किसी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कोई ऑब्लिगेशन यहां पर नहीं है, राइट। एंड जो डिजिटल रिक्वायरमेंट्स मैंडेटरी यहां पर की जा रही हैं, उनकी वजह से एक्सक्लूजन्स भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। सो ऑल इन ऑल इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर तो डेफिनेटली यहां पर काम करने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से ऑपोजिशन यहां पर कह भी रही है कि इस पर्टिकुलर बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए, स्क्रूटनाइज इसको किया जाए और उसके हिसाब से इसमें नेसेसरी चेंजेस लाए जाएं, ताकि अगेन इस पूरे रूरल एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो 20 साल से एक्ट काम कर रहा था, अगर इसको हम चेंज भी कर रहे हैं, इसमें मॉडर्नाइजेशन भी लाना चाहते हैं, तो वो मॉडर्नाइजेशन एक पॉजिटिव तरीके से देखने को मिले, ना कि वो एक्सक्लूजन का एक जरिया यहां पर बन जाए। तो हालांकि अबॉलिशन नहीं है यहां पर रूरल इकोनॉमी का, रूरल एम्प्लॉयमेंट का, बट एक नए रूप में इसको यहां पर रखा जा रहा है, विच कैन ऑल्सो बी अ गुड थिंग। डिपेंड्स कि किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन है और कैसे इन कंसर्न्स को यहां पर एड्रेस किया जाएगा। तो आई होप आप सभी के लिए भी एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यहां पर जरूर हुई होगी। मिलते हैं किसी और सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। Study IQ IAS